हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 13 मार्च का और दिन है थर्सडे का। और रोज़ की तरह मैं आज भी सुबह सुबह वॉक करके आ गई हूँ। 5000 स्टेप्स मैंने कंप्लीट किया है। और आते के साथ ही सबसे पहला मेरा जो काम होता है आप लोग को अपना घड़ी दिखाने का, ताकि आप लोग भी इससे मोटिवेट होकर अपना जो टारगेट बनाए हैं डेली का, वॉकिंग का या एक्सरसाइज का, वो जरूर करें। हम लेडीज़ की एक आदत होती है कि हमें अगर कभी कुछ वर्कलोड ज़्यादा पड़ा या कभी कुछ स्ट्रेस ज़्यादा पड़ा ना, तो हम एक काम करती हैं। अगर हमें कुछ काम छोड़ना पड़ा ना, जैसे आज मन ठीक नहीं है, मन उदास है या मन खुश है, तो अगर हम कोई चीज़ को टालना चाहते हो ना, तो सबसे पहले हम टालते हैं अपने खुद के लिए किया हुआ काम को। जैसे अपने लिए हमें कुछ बनाना है ना, तो उसे टाल देंगे। अपने लिए हम कुछ कर रहे हैं तो उसे टाल देंगे। लेकिन बाकी चीज़ों को हम करते हैं, भले हमारा मन हो चाहे ना हो, भले हमें कहीं जाना हो या ना जाना हो, वो सारी चीज़ें हम करेंगे घर परिवार के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन अपने लिए उसमें हम टाल देते हैं। ये हम सभी लेडीज़ का आदत है। हमेशा हमें इस बात को याद रखनी चाहिए कि हम जो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, जो एफर्ट डाल रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम स्वस्थ हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम वो काम नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे अपने परिवार को वो सब कुछ दे सकते हैं या उनके लिए कर सकते हैं जो हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारी ड्यूटी भी है और हमारी खुशी भी है। तो उन सबको खुश रखने के लिए हमें अपने को खुश रखना पड़ेगा। और अपने को खुश रखने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इसीलिए कभी भी एक दिन के लिए भी अपने वर्कआउट को, अपने वॉकिंग एक्सरसाइज को कभी भी ना छोड़े। और कभी अगर छोड़ना पड़े भी तो नेक्स्ट दिन सेम डे के टारगेट के साथ साथ पिछले दिन वाले टारगेट को भी पूरा करने के लिए वक्त निकालें। इतना वक्त निकालना हमें अपने लिए ज़रूर चाहिए, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए। तो चलिए, यहाँ मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। रात में मैं बनाई थी इडली, तो इडली का 4 पीस बच गया था, तो मैं उसे ही फ्राई करके खाने वाली हूँ आज ब्रेकफास्ट में। क्योंकि बच्चों के लिए मैं पास्ता बना दी थी। इस टाइम घड़ी में ना पता नहीं 10 बज रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, वो मैं चलूँगी तो आप लोग को टाइम दिखा दूंगी। और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, फ्राइड इडली। नॉर्मल केवल करी पत्ता सरसों डाल के मैं इसे भूनती हूँ। साथ में मसाला डाली हूँ, हल्दी मसाला, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला। और इडली फ्राई करते समय मैं बगल बैठा दी थी दूध, जिसे मैं फाड़ दी हूँ। बहुत मात्रा में दूध बचा हुआ था, तो मैं इसके ना पनीर बनाऊंगी। हमेशा तो दूध फाड़ के ऐसे छेना रख देती हूँ, लेकिन आज से पनीर का शेप दूंगी। तो उस पनीर में फ्लेवर डालने के लिए मैं थोड़ा सा उसमें गोलकी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पत्ता डाल दी थी। अभी मेरी बेटी भी किचन में आई तो पूछ रही थी कि मम्मा तुम क्या बना रही हो अपने लिए। तो वही मैं उसे बोली कि मैं फ्राइड इडली बना रही हूँ। उसे भी इसमें से 1-2 पीस चखाऊंगी और साथ में मैं फ्लेवर वाली पनीर बनाऊंगी। तो इसे मैं अभी ढक देती हूँ, थोड़ा गर्म है, तब तक मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूंगी। आज है 13 मार्च और आज होलिका दहन है और कल है होली। पता नहीं, लोग तो 2-2 दिन होली बोल रहे हैं, कोई लोग 15th को ही बोल रहे हैं, कोई 14th को ही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग 14th को करेंगे। क्योंकि हमारे गाँव में तो भाई 14th को पूजा हो रहा है। तो जिस दिन हमारे गाँव में पूजा होती है हम लोग उसी दिन होली मनाते हैं। तो हमारे लिए तो कल ही होली है, मतलब 14 मार्च को। और आप लोग अगर नोटिस कर रहे होंगे तो पिछले 2 दिन से मैं अपना नाश्ता हो या खाना हो इतना हल्का रख रही हूँ, क्योंकि होली है। होली में हम लोग कुछ ओवर ईटिंग करेंगे ही, तो इसीलिए मैं उस तरह से अपना रूटीन बनाई हूँ ताकि अगर ओवर ईटिंग करें भी ना तो हमें गिल्ट ना हो। क्योंकि पर्व त्यौहार है, वो साल में एक बार आता है, तो घर में बनेगा तो खाने का मन करेगा ही। इसीलिए हमें अपने मील की प्लानिंग किसी भी पर्व या त्यौहार या किसी भी ओकेजन के पहले और बाद में इस तरह से करनी चाहिए, ताकि हम गिल्ट फ्री होके अपना फेस्टिवल मना सके। मम्मी तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? रात में कांजी बनाए थे बेटा, उसी को चला रहे हैं। में रखे थे इसका। अच्छा लग रहा है, पियोगी? 3 दिन के बाद। अरे 2 दिन पूरा होली का खा लो, उसके बाद मस्त पिया जाएगा इसको। गाजर है और बीटरूट है। एक बार इसको पकड़ना बेटा एक हाथ से, हमारे ना। धूप सुबह से घसकते जा रहा है और हम घसकाते जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में।
तो यहाँ पे ना कांजी रखा हुआ था जो कल मैं रात में बनाई थी। उसी कांजी को मैं थोड़ा सा चला के और धूप की तरफ और कर दी। धूप बढ़ते जा रहा था और मैं इस पीढ़ा को सुबह से वही कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ सुबह सुबह ही धूप आता है और उसके बाद 12 बजे तक चले जाएगा। तो वही मैं ना थोड़ा सोची कि और धूप की तरफ कर दूँ। और ये कांजी की रेसिपी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इस क्लिप के बाद आप लोग को ऐड कर दूंगी कि मैं कैसे बनाई हूँ अपनी कांजी। कांजी ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है, हालांकि ये मेरी वीडियो जो कांजी वाली है थोड़ी लेट हो गई मुझे आने में, मतलब मेरे इस वीडियो को शूट करके आप लोगों तक पहुंचाने में, लेकिन आप सभी से मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ना होली में सब कुछ खाइए। पुआ खाइए, दही बड़े खाइए, मिठाई खाइए, सब कुछ, गुजिया खाइए, मैं भी खाऊंगी, लेकिन बस उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना कोल्ड ड्रिंक मत पीजिएगा प्लीज़। आप सबसे रिक्वेस्ट है, खास करके उन लोगों से जो वेट लॉस जर्नी में है और आधा करके ये सोच के रुके हुए हैं कि होली के बाद उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैं ये सोच के रखी हुई हूँ कि होली के बाद पर्व त्यौहार मना लेंगे, उसके बाद उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी तक मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंची हूँ। तो जो लोग भी मेरी जैसी परिस्थिति में है ना, आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि प्लीज़ आप लोग होली के में खाए हुए खाने को ना कोल्ड ड्रिंक से मत पचाइएगा, क्योंकि बाकी खानों का तो फिर भी चल जाएगा, उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा बॉडी पर, लेकिन कोल्ड ड्रिंक मतलब जहर है बॉडी के लिए। तो प्लीज़ आप सभी से मेरा विनम्र विनती है कि कोई भी अपने होली के खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत घरों में देखती हूँ ना, आप होली में जाइएगा ना तो आपको कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा पीने के लिए, और लोग बड़े चाव से पी लेते हैं ना कि इससे दही बड़े पच जाएंगे, पुआ पच जाएगा। पचता कुछ नहीं है, लेकिन बॉडी को नुकसान बहुत हो जाता है। आप लोग जलजीरा पी सकते हैं और मैं तो पीऊँगी अपनी कांजी होली के बाद। हालांकि 2-3 दिन में ये फॉर्मेट अच्छा से हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, जैसा है जो भी है, परसों तक तो अच्छा से हो ही जाएगा। तो मैं होली के अगले दिन से इसे पीना चालू कर दूंगी। तो आप लोग देख रहे होंगे उसकी रेसिपी कि इसमें है एक गाजर, एक बीटरूट, धो के मैं अच्छे से रख दी हूँ, कांच के बोतल में इसे मैं डाली हूँ। साथ में मैं ये काला सरसों जो आपको दिखा रही हूँ ना, उसी का 2 चम्मच में ग्राइंड कर दी हूँ। इसमें ग्राइंड किया हुआ 2 चम्मच काला सरसों, साथ में जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और चुटकी भर हींग, और इसमें गुनगुना पानी डाल के, हालांकि आप नॉर्मल पानी भी डाल सकते थे, अगर ये मैं पहले बनाती ना 2-3 दिन और पहले, तो नॉर्मल पानी भी डाल सकती थी, लेकिन अभी मुझे इसे जल्दी फॉर्मेट करना है, इसलिए मैं थोड़ा गुनगुना पानी कर दी हूँ। और 1-2 दिन हमारे यहाँ सुबह में बहुत कड़ा धूप आता है बालकनी में, 1-2 दिन रखूंगी। आज पूरा दिन रहेगा, एक दिन पहले रात का ये वीडियो है, तो आज पूरा दिन रहेगा, होली के दिन पूरा दिन रहेगा, और शनिवार से मैं इसे कंज्यूम करना चालू कर दूंगी। तो इस तरह की चीजें ना डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई कोल्ड ड्रिंक ना पिए। जिनके पास कांजी नहीं है, जो नहीं बनाए हैं, वो प्लीज जलजीरा वगैरह पी लिया करिएगा, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिएगा, जो लोग भी वेट लॉस जर्नी में हैं। ये वीडियो मैं बहुत छोटी सी बनाई हूँ, सिर्फ आप लोग तक यही मैसेज पहुंचाने के लिए कि कोई भी अपने होली में खाए हुए व्यंजन को, पकवान को डाइजेस्ट करने के लिए कोल्ड ड्रिंक ना पिए, उसे कुछ अल्टरनेट ढूंढे। छाछ पी सकते हैं, जलजीरा पी सकते हैं, इस तरह की कांजी पी सकते हैं। तो बस यही मैसेज देना था, क्योंकि अगर वीडियो में बहुत बड़ा बनाती, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, अगर वीडियो में सभी का दिखाने लगूंगी तो इसे ना वॉइस ओवर कर पाऊंगी, ना एडिट कर पाऊंगी। इस समय की थोड़ी कमी है। आई होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझ सकते होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोग तक पहुंचाना था। एक्चुअली में मैसेज नहीं है, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक कीजिएगा। जिन्हें मेरा चैनल फर्स्ट पर शो हो रहा है, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।